नमस्कार सभी सम्मानित कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपके लिए स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपको हर रोज़ शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मिलेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशनर्स की दिन भर की खबरों के साथ महत्वपूर्ण खबरों का समावेश करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगा राहत, 8वां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन बहाली और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए स्पेशल खबर। तो पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने दिए सख्त आदेश, ये होगी पेंशन की टाइमलाइन। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा, हम आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाएंगे। तो वीडियो को अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक कर दें। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स ये शिकायत करते आए हैं कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में समय महीनों लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन मामलों में समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले सर्विस रिकॉर्ड की जांच और शुरुआती काम शुरू करना होगा। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले कर्मचारियों को आवश्यक फार्म अपने ऑफिस प्रमुख को जमा कराने होंगे। रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस यानी PAO को भेजना होगा। रिटायरमेंट के 1 महीने पहले पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश यानी PPO जारी कर केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस यानी CPAO को भेजना होगा। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है तो उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी यानी प्रोविजनल पेंशन दी जाए। सरकार ने सभी जो पेंशन विभाग हैं उनको सख्त हिदायत दे दी है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें और पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समय सीमा का सख्ती से पालन करें, ताकि समय पर रिटायरमेंट के बकाया पेमेंट का भुगतान रिटायर्ड कर्मचारियों को किया जा सके। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भजन लाल सरकार ने जारी किया आदेश। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वित्त विभाग की ओर से पेंशनरों को राहत देने के लिए जारी आदेश में कहा गया कि 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक के लिए नोशनल लाभ दिया जाएगा। वहीं 11 अप्रैल 2023 से यह लाभ नगद दिया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी HRA का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा HRA के मामले में जारी आदेश में कहा गया कि 120 दिन तक अवकाश के मामले में कर्मचारियों को HRA का लाभ भी दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश के मामले में यह लाभ 180 दिनों के लिए मिल सकेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि गणेश चतुर्थी से पहले केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करने वाली है। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, जो AICPI इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़े पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास में किया जाता है। जनवरी 2024 में DA को 4% बढ़ाया गया था, जिसके बाद DA 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसी के साथ कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ था। अब अगला DA जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 25 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR पर मोहर लगने वाली है, जिसके बाद में उनका महंगाई भत्ता
50% से बढ़कर कुल 53% हो जाएगा, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 91 लाख कर्मचारियों से छिपाई जा रही है एनपीएस रिव्यू कमेटी की फाइल। कर्मचारी संगठनों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, साथ ही विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएस लागू होने से पहले विपक्ष के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का राग अल्पाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने यूपीएस को लागू किया है उसके बाद में विपक्ष के द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर किसी प्रकार का बयान जारी नहीं करना केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को सकते में डाल रहा है। केंद्र एवं राज्यों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो उसके खिलाफ ज़्यादा कर्मचारी संगठन हैं। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार को आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दे दी है। फिलहाल केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी संगठन टेंशन में है। वजह है केंद्र सरकार न तो पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एनपीएस रिव्यू कमेटी को सार्वजनिक कर रही है और न ही यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी संगठन ये जानना चाहते हैं कि एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जब आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट की प्रति मांगी गई तो वह देने से साफ इनकार कर दिया गया। कर्मचारियों का सवाल है कि सोमनाथन कमेटी रिपोर्ट को केंद्र सरकार सीक्रेट क्यों रखना चाहती है, इसके पीछे क्या वजह है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र के द्वारा यूपीएस लागू किए जाने का ऐलान करने के बाद विपक्ष है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किसी प्रकार का बयान जारी नहीं करना केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज को सकते में डाल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर जंतर मंतर और दिल्ली के कई इलाकों में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, जिसमें विपक्ष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन विपक्ष का अब मुंह मोड़ना केंद्रीय कर्मचारियों के माथे पे चिंता की लकीर खींच रहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग को लेकर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछली बार जब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की थी 8वें पे कमीशन को गठन करने की और संसद में माननीय सदस्य द्वारा सरकार से 8वें पे कमीशन के गठन के बारे में पूछा गया था, तो सरकार के द्वारा कहा गया था कि अभी फिलहाल 8वां पे कमीशन गठन करने का सरकार का कोई मूड नहीं है। लेकिन पिछले दिनों वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 8वां वेतन आयोग को लागू करने में भी काफ़ी समय बचा है और सरकार इस पर जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में चल रही खबरों के मुताबिक दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस मांग पर केंद्र सरकार के द्वारा मोहर लगाई जा सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो इसकी रिपोर्ट सौंपने के बाद 1 जनवरी 2026 से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकारों पर भी 8वां पे कमीशन लागू करने का भारी दबाव पड़ जाएगा। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए, तो इसी को लेकर 8वां पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।